अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हम लोग फेल को पढ़ रहे थे ज़माने के एतबार से। ज़माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में थी? ज़माना के एतबार से फेल की 6 किस्में थी। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुसारे, नंबर 3 हाल, नंबर 4 मुस्तकबिल, नंबर 5 अमर, नंबर 6 नहीं। इन 6 किस्मों में से 4 किस्म को हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। फिर से एक मरतबा हम बोल दे रहे हैं। फेल की कितनी किस्में थी? 6। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुजारे, नंबर 3 हाल, नंबर 4 मुस्तकबिल, नंबर 5 अमर, नंबर 6 नहीं। माजी, मुजारे, हाल और मुस्तकबिल को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे। अब बारी है फेल अम्र की। हेडिंग दे दीजिए, फेल अम्र क्या है? पहले ये हेडिंग कीजिए, फेल माजी की 5वीं किस्म कीजिए। फेल अम्र क्या है? फेल अमर, फेल माजी की जो 5वीं किस्म है उसे फेल अमर कहते हैं। फेल अमर, फेल अमर क्या है? देखिए, ये लफ्ज से ही पता चल रहा है। अमर, अमर का माना आता है हुक्म। अमर का क्या माना आता है? हुक्म। किसी काम पर हुक्म करना, इसी को अमर कहते हैं, यानी हुक्म करना। जैसे कि हम किसी बच्ची को बोलेंगे इधर आ जाओ। जैसे कि हम इस बच्ची को बोलेंगे कि बच्ची, ये बच्ची जो है इसका नाम साजिदा है, ये मेरा भांजी है। अगर हम इसको बोलेंगे कि एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो ये क्या हुआ? ये एक हुक्म हुआ। ये क्या हुआ? हुक्म हुआ। मतलब ये हुआ कि हम इस बच्ची को बोल रहे हैं कि तुम पानी लाओ, पानी लेके मुझे दो। या किसी और को कुछ बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी को बोलेंगे भाई तुम मार कर दे दो। ये क्या हुआ? हुक्म हुआ। लाओ, खाओ, पियो, ये क्या है? हुक्म है। मतलब किसी को हुक्म करना, उसी को अमर कहते हैं। यानी किसी काम पर हुक्म करना, उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। फेल अमर क्या है? देखिए, लिख लीजिए परिभाषा। फेल अमर वो फेल है, वह फेल है। फेल अमर वह फेल है, फेल अमर वह फेल है जिसमें, फेल अमर वह फेल है जिसमें किसी काम पर हुक्म दिया जाए, हुक्म दिया जाए। जैसे जिस फेल अमर वो फेल है जिसमें किसी काम पर हुक्म दिया जाए, उसे फेल अमर कहते हैं। उसे फेल अमर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फेल अमर कहते हैं। फेल अमर कहते हैं। फेल अमर कहते हैं। फेल अमर क्या है? वह फेल है जिसमें किसी काम पर हुक्म दिया जाए, उसे फेल अमर कहते हैं। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, फेल अमर वह फेल है जिस पर हुक्म किया जाए। शॉर्टकट में अगर आप बोलना चाहें, शॉर्ट में, मुख्तसर में बोलना चाहें, आप सिर्फ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिस काम पर हुक्म किया जाए उसे अमर कहते हैं, फेल अमर कहते हैं। फेल अमर किसे कहते हैं? फिर से एक मर्तबा, फेल अमर वो फेल है जिसमें किसी काम पर हुक्म किया जाए, उसे फेल अमर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग ले लीजिए, मिसाल के तौर पर, जैसे एग्जांपल, जैसे पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। खाना खाओ, खाना खाओ। ज़ैद इधर आओ, इधर आओ। इस जुमला में पानी लाओ, लाओ, खाओ और आओ, लाओ, खाओ और आओ जो है फेल अमर है, क्योंकि इसमें हुक्म किया जा रहा है। किसी काम पर हुक्म दिया जा रहा है कि भाई पानी लाओ, मतलब पानी लेके दे दो मुझे। खाना खाओ, हुक्म किया जा रहा है कि खाना खा लो,
खाना खाओ। जैद इधर आओ, किसी को बुला रहे हैं, जैद इधर आओ। तो मिसाल इसका परिभाषा से आप लोग और मिसाल से समझ गए होंगे कि फेल अम्र क्या है। फेल अम्र वह फेल है जिसमें किसी काम पर हुक्म दिया जाए, उसे फेल अम्र कहते हैं। जैसे पानी लाओ, खाना खाओ, जैद इधर आओ, जैद इधर आओ। उम्मीद करता हूं आप लोग फेल अमर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बारी है 6 नंबर की, फेल नहीं। फेल नहीं क्या है, देखिए फेल नहीं, फेल नहीं, ये नहीं ऐसा जो है ये ऐसा नहीं है, ऐसा लिखने से ये नहीं जो है ये ऐसा नहीं है, ऐसा गलत होगा। नहीं, आप लोग फिर बाद में सोचिए अच्छा मतलब हाफिज साहब जो है नहीं को गलत लिखा, नहीं, ये नहीं जो है ये इसी तरह का होता है। फेल नहीं देखिए क्या है, फेल ये भी जुमला लफ्ज से ही पता चल रहा है इसका परिभाषा। अगर आप इसको परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से कर सकते। नहीं, नहीं आप किसी को कहते ना नहीं करना है ये काम, मतलब क्या, किसी काम से रोकना। जैसे मान लीजिए कोई आपको पानी ला के दिया बाहर से, या कुछ सामान ला के दिया आपको बाहर से, आपने उसको इनकार कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं लेना है मुझे। जैसे कि मान लीजिए कोई हमको पानी ला के दिया, लीजिए हम सब पानी पी लीजिए, मुझे पीने का मन नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, नहीं चाहिए, मैं नहीं पीऊँगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मुझे नहीं चाहिए। किसी ने आके मुझे कहा मार्कर ले लीजिए, मैं कहूँगा नहीं भाई मेरे पास पहले से मार्कर है, मुझे नहीं चाहिए। मतलब नहीं क्या कर रहे हैं, किसी काम का इनकार कर रहे हैं कि नहीं चाहिए, तो ये नहीं वही है फेल नहीं। इसको अगर हम परिभाषित करना चाहे या इसका तारीफ करना चाहिए तो इस तरह से कर सकते हैं, फेल नहीं वह फेल है, फेल नहीं वह फेल है जिससे किसी काम को करने पर रोका जाए, किसी काम को करने को रोका जाए। फेल नहीं क्या है, फेल नहीं वह फेल है जिस पर किसी काम का रुकावट हो, इस तरह से भी बोल सकते हैं या इस तरह भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। फेल नहीं वह फेल है जिसमें किसी काम से रोका जाए। फेल नहीं क्या है, नहीं समझ में आया भाई। देखिए किसी काम पर अगर कोई काम आपको नहीं करवाना है या नहीं करना है किसी से, तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं, तो वही है फेल नहीं वह फेल है जिससे किसी काम को करने पर रोका जाए, किसी काम को करने पर रोका जाए। आप लिख लीजिए, लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। फेल नहीं वह फेल है, वह फेल फेल है, फेल नहीं वह फेल है जिसमें जिसमें किसी 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 काम किसी काम पर किसी काम पर रोका जाए, किसी काम पर किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए, किसी काम पर रोका जाए, रोका जाए, रोका जाए, रोका जाए, उसे उसे फेल नहीं कहते हैं, फेल नहीं, फेल नहीं कहते हैं, फेल नहीं कहते हैं, फेल नहीं कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले लीजिए। देखिए फेल नहीं क्या है, वह फेल है जिसमें किसी काम पर रोका जाए, नहीं, या इस तरह से भी बोल सकते हैं उसको, फेल नहीं वो फेल जिसमें किसी काम के फेल नहीं वो फेल है जिसमें किसी काम पर रोका जाए, उसे फेल नहीं कहते हैं। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, फेल नहीं वह फेल है जिसमें किसी काम के हुक्म पर रोक लगाया जाए। दोनों बात एक ही है, चाहे आप जिस तरह से बोल सकते हैं। समझ में आया वो समझिए बस। फेल नहीं वो फेल है जिसमें किसी काम के हुक्म पर रोक लगाया जाए, इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, या इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। फेल नहीं वह फेल है जिसमें किसी काम पर रोका जाए, उसे फेल नहीं कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, समझ में आ जाएगा खुद। जैसे जैसे मत मार, मत मार। देखिए इस जुमला में जो है मत मार में मत जो है मारने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मारने से रोका जा रहा है, मारने से रोका जा रहा है कि भाई उसको मत मारो, क्यों मार रहे हो, मत मार। अगर ये मत को हटा दें हम तो ये फेल अम्र हो जाएगा, मार मतलब हुक्म दे रहा है कि मार, लेकिन इसके आगे हमने मत लगा दिया तो क्या हुआ, मत मार।
इसका मतलब ये हुआ कि मारने से रोका जा रहा है, मारने से रोका जा रहा है। परिभाषा भी वही है, देखिए वो फेल है जिसमें किसी काम पर रोका जाए, किसी काम के करने पर रोका जाए या किसी काम पर रोका जाए। इस तरह से इसका परिभाषा कर सकते, किसी काम के करने पर, किसी काम के करने पर, किसी काम के करने पर रोका जाए, रोका जाए, उसे फेल नहीं कहते हैं, फेल नहीं कहते हैं, फेल नहीं कहते हैं, फेल नहीं कहते हैं, फेल नहीं कहते हैं। जैसे मत मार, फेल नहीं क्या है, वो फेल है जिसमें किसी काम के करने पर रोका जाए, उसे फेल नहीं कहते। जैसे मत मार, मत खा, मत खा, मत खा, पानी मत लाओ, पानी मत लाओ, पानी मत लाओ, पानी मत लाओ, मत पियो, मत पियो वगैरह। इस जुमला में मत मार, मत खा, पानी मत लाओ, मत पियो वगैरह, इस जुमला में मत जो है किसी काम के रोकने, किसी काम के होने पर रोक लगा रहा है, इसी मत को फेल नहीं कहेंगे। देखिए फिर से एक बार, फेल नहीं क्या है, वो फेल है जिसमें किसी काम के करने पर रोका जाए, उसे फेल नहीं कहते हैं। जैसे मत मार, मत खा, पानी मत लाओ, मत पियो वगैरह, इस जुमला में मत जो है वो फेल नहीं है, वो क्या है, फेल नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोग फेल अम्र और फेल नहीं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक मिसाल देते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बताइएगा कि ये फेल अम्र है या फेल नहीं है, या ऐसे बताइएगा कौन सा फेल अम्र है, कौन सा फेल नहीं है। एक जुमला बनाते हैं हम, आप लोग बताइए इस इनमें फेल अम्र कौन है और फेल नहीं कौन है। जैसे जैद को मार और उमर को मत मार, मत मार। आप लोग बताइए इसमें किसको मारने का हुक्म दिया जा रहा है और किसको नहीं मारने का हुक्म दिया जा रहा है। आप लोग बताइए कौन सा फेल अम्र होगा या कौन सा फेल नहीं होगा। आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है, जिस काम के करने पर हुक्म दिया जाए उसे फेल अम्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फेल अम्र कहते हैं। जैद को मार, मतलब ये जो है हुक्म दिया जा रहा है मारने का, उसे कहेंगे फेल अम्र, फेल अम्र। क्या कहेंगे, फेल अम्र। यहां क्या कह रहा है, मत मार, इसको क्या कहेंगे, फेल नहीं, फेल नहीं, फेल नहीं, इसको क्या कहेंगे, फेल नहीं कहेंगे। आइए आज थोड़ा टेस्ट के तौर पर टेस्ट लेते हैं। आज क्लास में ही तो रोक रहे हैं, थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। आगे पढ़ने से बेहतर कि पीछे का आप लोग देखें कितना संभाले हैं या कितना चला गया है। थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा बताइए तो कवायद को कितने भाग में बांटा गया था, कवायद को जल्दी जल्दी बताइएगा। कवायद को कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। नंबर 1 जल्दी जल्दी बताइएगा। नंबर 1 2 ऐसे लिखिए, नंबर ए 2, नंबर बी 3, नंबर सी 6, नंबर डी 5। जल्दी बताइए कवायद को कितने भागों में बांटा गया है।
कवाइद को पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। कवाइद को 5 भागों में बांटा गया है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। कवाइद को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? इसमें इशारा दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन। इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में हैं? जल्दी बताइए, इसमें इशारा की कितनी किस्में? ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। नंबर ए 5 किस्म, नंबर बी 2 किस्म, नंबर सी 4 किस्म, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, इसमें इशारा की कितनी किस्में? जल्दी बताइए। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर सही हो जाएगा। और एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइएगा। माहूद की कितनी किस्में हैं? माहूद की कितनी किस्में हैं? माहूद की कितनी किस्में हैं? नंबर 1, जल्दी कीजिए। नंबर ए बराबर 2 किस्म, नंबर बी 3 किस्म, नंबर सी 5 किस्म, नंबर डी 8 किस्म। जल्दी बताइए, माहूद की कितनी किस्में हैं? माहूद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। माहूद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? माहूद ज़हनी, माहूद खारजी। माहूद ज़हनी, माहूद खारजी। और एक क्वेश्चन बताइए, जामिद की कितनी किस्में हैं? जामिद की, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। जामिद आसान क्वेश्चन है, आसान। अगली बार जब टेस्ट में उसमें भारी लेंगे, मुश्किल। जामिद की कितनी किस्में हैं? जामिद की कितनी किस्में हैं? जामिद की कितनी किस्में हैं? नंबर ए में दे देते हैं आपको। नंबर ए 5, नंबर बी 6, नंबर सी 7, नंबर डी 2। बोलिए। देखिए हम बता दिए हैं, नंबर डी 2। कितनी किस्म है? 2 किस्म है। कितनी किस्म है? 2 किस्म है। जामिद की 2 किस्म है। कौन सा? नंबर 1 इसमें मारिफा, नंबर 2 इसमें नकीरा। आज 4 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया है। फिर अगली बार इंशाल्लाह लेंगे 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। कितना? 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, सवाल जवाब का। आप लोग अच्छा से तैयारी करके आइएगा। आज यहीं पर अपने क्लास को रोक रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।